बोलिए पंचाल साध्वी गुन्नी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज की है। गा सकूं कोई नगमा, गा सकूं कोई नगमा, अरे गा सकूं कोई नगमा, वो अंदाज कहाँ से लाऊं, वो साज कहाँ से लाऊं, भा जाए आपको, भा जाए आपको, वो अंदाज कहाँ से लाऊं, भा जाए आपको, वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद सितारों की प्रशंसा करना तो बहुत आसान है, चांद सितारों की प्रशंसा करना तो बहुत आसान है। हो सके इस नन्ही जुबान से आपकी प्रशंसा, हो सके इस नन्ही जुबान से आपकी प्रशंसा, तो वो इल्फाज कहाँ से लाऊं, तो वो इल्फाज कहाँ से लाऊं। बोलिए गुन्नी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज की जय। सर्वप्रथम जिन शासन नायक 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि कोटि वंदन। गुन्नी मैया उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज के चरणारविंदों में बारंबार वंदना नमस्कार। भारत सिंहनी डॉक्टर साध्वी श्री अर्चना जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ बारंबार वंदना नमस्कार। अत्तर विराजी साधु वृंद व हमारी प्यारी प्यारी वैरागन बहनें, आज हम सब यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ गुन्नी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज की पुण्य तिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और जिनका जीवन सादगी से भरा हुआ होता है। सादगी के साथ ही उनका कोई भी जश्न मनाया जाए तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाती है। जहाँ तक गुन्नी मैया का संबंध है, अभी अभी हम वैरागनों के द्वारा, अपनी साधियों के द्वारा उनके विषय में उनकी गुणगान इस कर्णों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा सुनते आ रहे हैं। तो बड़े वो महान थे, उनकी महानता को लेकर, उनके गुणों को लेकर ही मैं आपके समक्ष कुछ कहने जा रही हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी गुन्नी मैया के जो गुण है वो मैं आपको उदाहरण के द्वारा, छोटी छोटी युक्तियों के द्वारा बताने जा रही हूँ। गुरु ब्रह्मा भी है, क्योंकि गुरु सम्यक्त्व का ज्ञान हमारे जीवन में वपन करके हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मा है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का दान उंडेल देते हैं, सद्गुणों की सौरभ से हमारे जीवन को महका देते हैं। वो खुद भी उन गुणों को पालते हैं, अपने जीवन में टिकाते हैं। मेरे शिष्य के जीवन में भी ये गुण आए, वो भी इन्हीं कदमों पर चलता रहे, ऐसी मंगल कामना के कारण वो हमारे लिए विष्णु भी होते हैं। गुरु अपने जीवन से बुराइयों का संहार करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा शिष्य भी इन बुराइयों की ओर ना जाए। उन दुर्गुणों से उनके जीवन को निकालने के कारण, उसका संहार करने के कारण उनको क्या कहा जाता है? शंकर भी कहा जाता है। ऐसे ही थे हमारे गुन्नी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज। अरे गुरु की महिमा तो अपार है, गुरु के गुण तो अनंत है, हम कहाँ उनका वखान कर सकते हैं। लेकिन अनंत की अनुभूति किए बिना हम गुरु की कृपा को पा ही नहीं सकते। उन्होंने इतनी कृपाएं की है, इतना ज्ञान का प्रकाश बांटा है। अरे हम भारत सिंह डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज जिस समय वो शास्त्र पढ़ाते हैं तो बीच बीच में अपने महापुरुषों के, अपनी गुन्नी मैया के पुट भी हमारे को देते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका जीवन कितना महान रहा होगा, कितनी बुलंदियों को छू रहा होगा। अरे गुरु तो
पारस के समान होते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो अपनी विद्वता के द्वारा, अपना ज्ञान बांटने के द्वारा अपने जैसा रूप ही हमारे को दे देते हैं। तो उस गुनी मैया की क्या तारीफ करूं। अरे गुरु तो एक कुशल नाविक होते हैं जो संसार सागर से हमारी नैया को पार कर देते हैं। गुरु तो एक आध्यात्मिक चिकित्सक होते हैं जो बाहरी रोगों के साथ साथ मन के रोगों का भी जड़ मूल से उच्छेदन कर देते हैं। अरे ऐसे ही थे हमारे गुनी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज। जिस समय घर में अंधेरा होता है तो घर में रखी हुई वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं? बोलो, नहीं दिखाई देती। लेकिन जो ही बिजली का बटन ऑन कर दिया जाता है तो सारा का सारा सामान हमें भली भांति दिखाई देने लग जाता है। अरे इसी प्रकार से गुनी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज ने अरे अपने शिष्य शिष्याओं के मन को ही मंदिर बना दिया, मन को ही प्रकाश से भर दिया और उसी प्रकाश में अपने जीवन को नहलाते हुए ये भी धन्य धन्य हो गए। अरे इनके जीवन को भी उन्होंने महान बना दिया, चमका दिया। समर्पण की नींव के ऊपर ही एक शिष्य का भवन टिका होता है, एक शिष्य का जीवन टिका होता है। अरे यदि प्रभु पावर हाउस है तो शिष्य उसके लिए लाइट के समान है, उसके तार उस पावर हाउस के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि प्रभु उद्यान है तो गुरु उसके एक फूल के समान है। यदि गुरु प्रकाश स्तंभ है तो शिष्य एक तार के समान है जो हमारे तक बिजली को पहुंचा रहे हैं। यदि गुरु एक पानी की निर्मल टंकी है तो शिष्य एक नल के समान है जो उस नल के द्वारा पानी को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अरे उन गुरुओं का क्या वखान करूं जिन्होंने नन्ही सी अवस्था में ही अपनी जिंदगी को धर्म के रास्ते पर लगाकर अपने शिष्य परिवार को भी सुदृढ़ बना दिया, उनके जीवन में भी उन गुणों को भर दिया। आओ गुरु दर पे नजारा मिलेगा, आओ गुरु दर पे नजारा मिलेगा। जो डूबे हैं उनको किनारा मिलेगा, जो डूबे हैं उनको किनारा मिलेगा। जो तंग आ गए हैं गमे जिंदगी से, जो तंग आ गए हैं गमे जिंदगी से, आओ गुरु दर पर सहारा मिलेगा, आओ गुरु दर पर सहारा मिलेगा। अरे ऐसे ही सहारे को देने वाले थे हमारे गुनी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज, जो रोता रोता आता था, उनके द्वार पर आकर वो हंसता हंसता ही जाता था। कभी उनके जीवन में अभाव उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जो भी कमी थी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा उस कमी को उन्होंने पूरा करके ही भेजा। अरे गुरु तो एक माँ के समान होते हैं, भले गुरु का दर्जा माँ से भी बड़ा होता है जब वो सदगुरु होते हैं। माँ ने तो बच्चे को जन्म दिया और संसार के मकर जाल में छोड़ दिया। जितनी जितनी बार भी हमने माँ से जन्म लिया, हमारे जीवन में मरने का संकट हमारे सामने खड़ा हुआ था। अरे गुरु तो हमारी आत्मा को जन्म देते हैं, माँ शरीर को जन्म देने वाली है और गुरु आत्मा को जन्म देने वाले हैं। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और जिसके जीवन में गुरु नहीं, समझ लीजिए भी उसका जीवन भी शुरू नहीं। दो शब्दों से मिलकर बना है गुरु, दो शब्दों से मिलकर बना है गुरु। अरे जी का मतलब है गुड और रू का मतलब है रास्ता। जो अच्छा रास्ता दिखाने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु। तो माँ ने जन्म दिया, बच्चे को संसार के मकर जाल में छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने आत्मा को जन्म दिया, सद ज्ञान का रास्ता दिखाया, ज्ञान दर्शन चारित्र का रास्ता दिखाया, मोक्ष पर जाने का रास्ता दिखाया। तो वो रास्ता दिखाते दिखाते उसको संसार समुद्र से पार करने की क्या बता दी? युक्ति बता दी। तो ऐसे ही गुरु थे हमारे श्री पन्ना देवी जी महाराज, जो खुद भी तिरे और शिष्याओं को भी तरने की युक्ति बता कर गए, ताकि उनका जीवन भी निर्मल बन जाए,
पवित्र बन जाए, पावन बन जाए। अरे वो तो एक हीरे के समान थे। कैसे? जैसे जोहरी के हाथ में जब हीरा आ जाता है, कोई उसकी सुंदरता को देखता है, कोई उसके मूल्य का अंदाज लगाता है, कोई उससे निकलने वाली रश्मियों को देखता है, कोई उसकी चमक से उसका अंदाजा लगाता है। वो हीरा जो ज्ञानियों की समझ में क्या है, पत्थर के टुकड़े के समान है। लेकिन मैं किस हीरे की बात कर रही हूँ? मैं किस हीरे की बात कर रही हूँ? अरे मैं तो एक जानदार हीरे की बात कर रही हूँ। और इस हीरे का नाम भी क्या था? पन्ना। अरे पन्ना, अरे वो भी अपने आप में एक हीरा ही तो था। और उस पन्ने की शोभा को बढ़ाया किसने? उसकी चमक को बढ़ाया किसने? उसके मूल्य को बढ़ाया किसने? जैसे पन्ना जब सोने में जड़ दिया जाता है, उंगली में धारण कर लिया जाता है, तो क्या बढ़ जाती है उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। और हमारे पन्ने की कीमत को किसने बढ़ाया? डॉक्टर साध्वी श्री अर्चना जी महाराज ने। अरे ऐसा उनको उस हीरे को आगे ये हीरा ऐसा मिल गया, डबल हीरा होकर उसकी चमक को और भी बढ़ा दिया, उनकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ा दिया, उनके नाम को और भी चार चांद लगा दिए। अरे ऐसे शिष्य तो सबको मिले, ऐसे शिष्य तो हर एक गुरु के चरणों में आए जो अपने गुरु के नाम को भी चार चांद लगाने वाले। अरे धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोरे अंधार, पलक न बिसरू तुम बनी, गुरु मुझ ज्ञान आधार। संत तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न कर दिया, संत तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि फूलों का राजा कौन है? क्या प्रश्न किया कि फूलों का राजा कौन है? और तुलसीदास जी ने क्या कहा कि फूलों का राजा कपास है। कहने लगे बाबा, अरे सारी दुनिया जानती है कि फूलों का राजा तो गुलाब होता है, लेकिन आपने गुलाब को छोड़कर फूलों का राजा कपास कैसे कह दिया? कहते सुन भोले, दो विशेषताएं गुलाब में होती हैं कि गुलाब सुंदर भी होता है, वो आकर्षक भी होता है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म होने के बाद क्या वो किसी के काम आता है? और गुलाब के नीचे कांटे भी होते हैं। लेकिन कपास को देखिए, अरे खुद अपने अस्तित्व को मिटाकर जो अन्य लोग हैं उनके धूप में बाती बनकर वो जलता है। और दूसरा देखिए, अपने अस्तित्व को मिटाकर वो लोगों के तन ढांपने के काम आता है। अरे अब बता, फूलों का राजा गुलाब सही कहा या फूलों का राजा कपास सही कहा? ऐसा ही था हमारी गुन्नी मैया का जीवन, जिसने खुद संकटों का सामना करके भी अपनी शरण में आए हुए को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी, कोई दिक्कत नहीं आने दी। अरे उसके जीवन को सराबोर कर दिया। और उसी गुन्नी की तो हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि का दिन ये आया है, पुण्यतिथि का दिन ये आया है, गुरुकुल में हमने मनाया है, गुरुकुल में हमने मनाया है। गुरनी पन्ना जी की, गुरनी पन्ना जी की आई है पुण्यतिथि। जय हो जननी मैया की, बोलो जय हो जननी मैया की। पुण्यतिथि का दिन ये आया है, गुरुकुल में हमने मनाया है। अरे और कैसा जीवन था उनका? उनका जीवन अहंकार से रहित था। एक छोटा सा उदाहरण कि एक बार कोयल से किसी ने कहा, अरे तो इतनी काली क्यों है? गाती तो इतना मीठा है, लेकिन काली कितनी है? समुद्र से कहा, अरे वैसे तो इतना गंभीर है, इतना विशाल है, लेकिन तेरा पानी खारा क्यों है? गुलाब से कह दिया, अरे तो इतना प्यारा है,
सभी को सुहावना लगता है, लुभावना लगता है, लेकिन तेरे नीचे कांटे क्यों हैं? सभी ने मिलकर क्या कहा? अरे यदि तेरे अंदर किसी की कमियों को देखने की आदत ना होती तो तू यहाँ पर हमारी कमियों को देखने आता ही क्यों? अरे पहले खुद के जीवन को देख, फिर हमारी कमियों को ढूंढने का प्रयास कर। अरे यदि सुई छलनी से कह दे कि तेरे में सारे छिद्र ही छिद्र हैं, तो क्या बात अच्छी लगती है? तो छलनी आगे से क्या कहती है? अरे तूने मेरे को तो कह दिया तेरे सारे शरीर में छिद्र हैं, लेकिन हे अल्लाह, हे खुदा मियाँ, तूने तो इसके सिर में ही छिद्र कर दिया। तो गुन्नी मैया हमेशा यही कहा करते थे कि दूसरों को मत देखो, यदि देखना है तो किसको देखो? अपने जीवन की बुराइयों को देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा को, जो घट शोध में आपना, मुझसे बुरा ना कोई मनवा, मुझसे बुरा ना कोई। बड़ा विशाल, बड़ा महान जीवन रहा है उनका। और गुरु में 4 अक्षर कौन से आते हैं, जरा बोलिए? GURU। और ये चारों अक्षर भी हमारे को संकेत करते हैं। गुरु का पहला अक्षर है जी। जी हमारे को संबोधित करता है, गुरु इज द गाइड ऑफ योर लाइफ। अरे वो हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। दूसरा शब्द क्या है? गुरु इज द यूनिवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ। गुरु हमारे लिए ज्ञान के विश्वविद्यालय हैं। तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर है आर। गुरु रिलीव आवर पेन्स। गुरु हमारे दुख दर्दों को मिटाने वाले होते हैं। और चौथा अक्षर यू। गुरु इज दी, बोलिए, गुरु इज दी एम्पायर ऑफ आवर लाइफ। गुरु हमारे जीवन के क्रिकेट के एम्पायर होते हैं। अरे देखिए गुरु का दर्जा कितना ऊंचा है, गुरु का दर्जा कितना महान है। अरे हमारे जीवन में भी गुरु शिष्य का ऐसा रंग चढ़ जाए। कैसा रंग? जरा याद कर लेते हैं अपने पूर्वजों को, जरा याद कर लेते हैं अपने इतिहास को। अरे जैसा संबंध रहा इसका भगवान महावीर स्वामी और गौतम का, जैसा गुरु समर्थ का और उनके शिष्य शिवाजी का, जैसा संबंध रहा त्रिखंडाधिपति कृष्ण महाराज का, उनके गुरु, बोलिए कौन? संदीपन महर्षि का। जैसा संबंध रहा गुरु विशिष्ट महर्षि का और उनके शिष्य श्री राम का। अरे जैसा संबंध रहा गुरु पंथक का और उनके शिष्य शैलक का। इतिहास हमारा भरा पड़ा है। अरे ऐसा ही मेरे को संबंध दिखाई दे रहा है गुन्नी श्री पन्ना देवी जी महाराज का और उनकी ही शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री अर्चना जी महाराज का। अरे इनकी ज्ञान को देखकर, विद्वता को देखकर हृदय बाग बाग हो जाता है। और मैं तो रोज ही यही भावना भाती हूँ कि हे प्रभु, अगले जन्म में मेरे को भी इतना ज्ञान हो, मेरे को भी इतना ज्ञान मिले, लेकिन इस ज्ञान का कभी अभिमान ना आए। चलो भावना भा रहे हैं, कभी तो ज्ञान मिलेगा ही। तो इनसे मिलकर प्रेरणा ही मिल रही है कि अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में जोड़ा जाए। तो उनका जीवन गुणों से भरा हुआ था। कैसे? गुण शब्द कितना छोटा है, लेकिन उसकी महत्ता कितनी बड़ी है। अरे छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। छोटी सी घड़ी टाइम को बता देती है। छोटा सा हीरा गरीबी को दूर कर देता है। और छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। तो उनका तो जीवन ही गुणों से भरा हुआ था। दर्शन तो मैंने नहीं किए, लेकिन डॉक्टर साध्वी जी की कृपा से उनके जीवन को बीच बीच में सुनने का मौका मिलता रहा। तो अरे चावल का तो एक ही दाना बहुत होता है परखने के लिए। तो ऐसा ही विशाल जीवन, ऐसा ही मंजा जीवन उनका भी रहा। एक छोटी सी बात और कह दूं, अरे उनका जीवन तो यदि मैं कहूँ संसार में बहुत महंगा है कोहिनूर हीरा, उससे भी महंगा क्या है? क्यों लिनन नामक हीरा
जिसका मूल्य वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा आंका है, बहुत पौंड आंका है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं क्यों लिनन ना होगा तो भी काम चलेगा, कोहिनूर हीरा ना होगा तो भी काम चलेगा। उससे भी बढ़कर क्या है? सूर्य की एक किरण उससे भी बढ़कर बहुमूल्य है, मूल्यवान है। अरे यदि सूर्य ना होगा तो संसार का काम कैसे चलेगा? और उससे भी बढ़कर है हमारे संत, हमारे मुनिराज, जो हमारे संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ऐसे ऐसे संतों के सिर पर ही, उनके जप से, उनके तप से, उनके ज्ञान से, उनके वैराग्य से ये धरती क्या है? ये धरती टिकी हुई है। आजा लग जा गुरांदे चरनी जे सुख चांदे प्यारिया, आजा लग जा गुरांदे चरनी जे सुख चांदे प्यारिया, छड़ दे निंदिया चुगली करनी जे सुख चांदे प्यारिया, छड़ दे निंदिया चुगली करनी जे सुख चांदे प्यारिया। इस समय गुरु धारणा दी जाती है तो कौन से पाठ से दी जाती है? अरिहंतो महदेवों के पाठ से दी जाती है। उसमें क्या चीजें हैं? उसमें 3 चीजें हैं, देव, गुरु और धर्म। तो बीच में क्या आ गए? बीच में गुरु आ गए। गुरु की जवाबदारी बढ़ गई। जैसे शादी होती है, लड़का वाले, लड़की वाले और बीच में कौन? बिचौला। तो बिचौले की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। इसी प्रकार हमारे को गुरुओं का सानिध्य मिला है। उन गुरुओं का आशीर्वाद, उन गुरुओं का वृद्धहस्त, उन गुरुओं की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। जो चढ़ते हैं और डूब जाते हैं वे आफताब होते हैं। जो चढ़ते हैं और डूब जाते हैं वे आफताब होते हैं। जो खिलते हैं और झड़ जाते हैं, जो खिलते हैं और झड़ जाते हैं वे गुलाब होते हैं। जो उभरते हैं और ढल जाते हैं, जो उभरते हैं और ढल जाते हैं वे अहले शबाब होते हैं। और धर्म के रंग में रंगते हैं जो कतरे, धर्म के रंग में रंगते हैं जो कतरे, वे अहले शबाब होते हैं, वे आफताब होते हैं, वो नूरो गुलाब होते हैं। बोलिए गुनी मैया श्री पन्ना देवी जी महाराज की जय।